सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी। लंबे वक्त बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 7 अक्टूबर को इस यात्रा में शिरकत करेंगी। सोनिया गांधी पहली बार इस यात्रा में भाग लेंगी, क्योंकि जब ये यात्रा शुरू हुई उस दौरान वो मेडिकल जांच के लिए विदेश गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे सांसद शशि थरूर आज चेन्नई में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये शशि थरूर का चौथा शहर होगा। बताया जा रहा है कि वो आज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आईआईटी मद्रास के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वो प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। रात 8 बजे के आसपास वो पार्टी कार्यालय में मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उद्धव ने मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली में सीएम शिंदे को गद्दार बताते हुए कटप्पा की उपाधि दी है। उन्होंने कहा कि इस बार का रावण अलग है, इस बार का रावण खोखासुर और धोखासुर है। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते उद्धव ने कहा कि हमें बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं। तो वहीं उद्धव ठाकरे के गद्दार वाले बयान पर सीएम शिंदे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ने महाविकास अघाड़ी बनाकर गद्दारी की है। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब के विचारों के साथ गद्दारी हुई है। इस दौरान शिंदे ने एनसीपी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि एनसीपी के हारे हुए उम्मीदवारों को 100 से 200 करोड़ विधायक फंड मिलता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जयपुर में तैयारियां जोरों पर है। विराटनगर में उनका धार्मिक कार्यक्रम है। सीएम योगी श्री पंचकुंड पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज के देवलोक गमन के बाद उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र सोमेंद्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुलायम सिंह यादव का हाल जानने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव गुरुग्राम के मेदांता पहुंचे। मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से बीमार हैं। वो गुरुग्राम के मेदांता में सीसीयू में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने बेरोजगारी और गरीबी को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का परिसीमन हम सबके साथ में रहने से जल्द ही खत्म हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी चुनाव से पहले सभी लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम अच्छी तरह जांच लें, वरना उन्हें वोट से महरूम रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। जलपाईगुड़ी में माल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 40 लोग लापता हो गए। हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के अजमेर में दशहरे के मौके पर बड़ा हादसा हुआ। यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा अजमेर के नसीराबाद के पास नांदला में हुआ। करीब 25 लोग मूर्ति विसर्जन के लिए खान की तरह बने गड्ढे में पहुंचे थे। यहां लोगों को विसर्जन के दौरान गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और वो उसमें डूब गए। वहीं सीएम गहलोत ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसे की एक तस्वीर यूपी के गाजियाबाद से भी सामने आई। मुरादनगर में गंग नहर पर कुछ लोग नहाने गए थे, तभी 4 लोग डूबने लगे। इस दौरान एनडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए नहर में डूब रहे 4 लोगों को बचा लिया। वहीं लोग 2 डूबने से बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। हरियाणा का यमुनानगर भी हादसे से अछूता नहीं रहा। यहां रावण दहन के दौरान दशहरा देखने आए लोगों को रावण का पुतला उन पर गिर गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि रावण के जलते पुतले में से लकड़ी निकलना लोगों की जान के लिए आफत बन गई। ये पुतला करीब 70 फीट का था। लोगों पर पुतला गिरता देख मैदान में चीख पुकार मच गई। दशहरे पर हादसे वाली एक और तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई। इस दौरान 2 बड़े हादसे होने से टल गए। पहला हादसा राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान का है, जहां रावण दहन के दौरान पटाखों की चिंगारी लोगों के बीच जाने लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ। इस दौरान एक तस्वीर और सामने आई, जब रावण दहन से पहले भीड़ में घुसे एक सांड ने खूब भगदड़ मचाई। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आग का तांडव देखने को मिला। यहां चित्थेड़ा गांव में आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक कई झोपड़ियां जल गई। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। जिन परिवारों की झोपड़ियों में आग लगी थी वो चीखते चिल्लाते दिखाई दे। हालांकि सारा सामान जलकर खाक हो गया।
दशहरे के मौके पर एक हादसा दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में एक शोरूम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग ने अपने आसपास की आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जिस दुकान में यहां आग लगी है उसमें 19 साल का शाहनवाज काम करता है। घटना के बाद से शाहनवाज घर नहीं पहुंचा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि आग लगने के दौरान खुद को बचाने के लिए शाहनवाज शोरूम की ऊपरी मंजिल पर चला गया था। शाहनवाज इसी दुकान में काम करता है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। परिवार का हर सदस्य शाहनवाज की सलामती की दुआ मांग रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी के सिमड़ी से एक दुखद घटना सामने आई, जहां बीरोखाल कांडा तल्ला गांव में जा रही बारातियों से भरी बस सिमड़ी के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई है। 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दूल्हे की गाड़ी के आगे सांप आ जाने के चलते ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था। झारखंड के रामगढ़ में एक और बड़ा हादसा हुआ। यहां कोयला लदे ट्रक ने 6 लोगों को रौंद डाला, जिसमें घटनास्थल पर ही सभी 6 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग दशहरा मेला घूमने जा रहे थे। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रामगढ़ भुरकुंडा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के क्यूआरजी अस्पताल में एक दुखद हादसा हो गया, जहां हॉस्पिटल में सिविल सफाई के दौरान 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये सफाई कर्मी संतुष्टि एलाइड सर्विसेज के लिए काम करते थे और सफाई के लिए हर महीने क्यूआरजी आते थे। ये लोग क्यूआरजी हॉस्पिटल के सेफ्टी टैंक के पास सफाई कर रहे थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ। लोनी में 3 मंजिला मकान में गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से पूरा मकान गिर गया। इस हादसे में बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही हादसा हुआ, पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई और ब्लास्ट इतना भयानक था कि उस घर के आसपास बने मकान भी हिल गए। अहमदाबाद के अरावली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अरावली जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे का फायरिंग करने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में फायरिंग करता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है। दरअसल शस्त्र पूजन दिवस पर शस्त्रों से शक्ति का प्रदर्शन जिला पंचायत अध्यक्ष लाल सिंह चौहान के बेटे वीरभद्र सिंह ने इस तरह से किया और फेसबुक पर फायरिंग का वीडियो भी पोस्ट कर दिया। राजस्थान में बिजली संकट सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने संकट से उबरने के लिए बिजली खरीदने का फैसला किया है। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से लगभग रोजाना 1 करोड़ 30 लाख यूनिट बिजली खरीदने का फैसला लिया है। इस आधार पर रोजाना करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए और महीने भर में 85 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश की जनता को गोधन योजना के तहत 8 करोड़ की राशि की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इस बार एयरफोर्स की परेड दिल्ली की बजाय चंडीगढ़ में होगी। आज सुखना लेक पर एयर शो की फुल रिहर्सल होगी। 8 अक्टूबर को होने वाली एयरफोर्स की परेड और फ्लाई पास्ट दोनों अब चंडीगढ़ में होगा। पहली बार एयरफोर्स डे का आयोजन दिल्ली के बाहर किया जा रहा है। 16 साल से एयरफोर्स डे परेड हिंडन एयरबेस पर होती है। दिल्ली सरकार इस बार प्रदूषण को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। विंटर एक्शन प्लान को सही तरीके से प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है। ग्रीन वॉर रूम में मॉनिटरिंग के लिए 12 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसके साथ ही आज से ही एंटी डस्ट अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। देश में एक बार फिर किसान संगठन और केंद्र सरकार आमने सामने आ सकते हैं। फसलों के एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर किसान मोर्चा ने बड़ी तैयारी की है। आज दिल्ली देहात में मंच तैयार किया गया है। दिल्ली देहात में फसलों के एमएसपी को लेकर एक बड़ी सभा होने वाली है। इस सभा में 28 राज्यों के किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें पुरुष महिला किसान भी शामिल हैं। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी को इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है और अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले साल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर और 2001 में वीएस नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल साहित्य पुरस्कार की घोषणा आज की जाएगी।
जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया को जम्मू में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की मां की आंखें भर आईं और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज से रोजाना सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और दावे वाले शिवलिंग की नियमित पूजा की मांग संबंधी याचिका पर वाराणसी कोर्ट रोजाना सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से दायर किया गया था। दक्षिण भारत के सुपरस्टार और बाहुबली फिल्म के हीरो प्रभास ने दशहरे के अवसर पर लाल किले की लवकुश रामलीला में रावण वध किया। सुपरस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के प्रमोशन के लिए लाल किला मैदान पहुंचे थे। प्रभास ने तीर छोड़कर रावण का दहन भी किया। लवकुश रामलीला में दर्शकों को फिल्म का टीजर भी दिखाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में दशहरे के मौके पर रावण दहन किया गया। अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद ने 60 फुट के रावण के पुतले का दहन किया। अहमदाबाद में पहली बार लेजर शो का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा आसुरी शक्ति पर दैवीय शक्ति की जीत के रूप में भव्य आतिशबाजी की गई। अहमदाबाद में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग दानव को जलते हुए देखने पहुंचे थे।